पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के तमाम पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और अगर ये जो कोई नापाक साजिश हुई तो सेना के जवान मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, जिसकी एक तस्वीर ओडिशा के पुरी से सामने आई है। ब्लैक कैट कमांडो घेरा बनाकर एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एक आतंकी सड़क पर गिरा हुआ है, जिसे कमांडो चारों तरफ से घेर लेते हैं और जिंदा पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई आतंकी मुठभेड़ थी तो बता दें कि एक मॉक ड्रिल थी, जिसका आयोजन पुरी में किया गया। इस मॉक ड्रिल में दिखाया गया कि आतंकवादी मंदिर के पास एक इमारत के अंदर कई लोग को बंधक बना लेते हैं, लेकिन सुरक्षा बल आकर आतंकियों की नापाक साजिश को नाकाम कर देते हैं। इस मॉक ड्रिल में 11 एजेंसियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि ये मॉक ड्रिल भगवान जगन्नाथ की सालाना रथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए की गई, जो 27 जून को निकलेगी, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के देश विदेश से पुरी पहुंचने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के बालोद में एक महिला नीली बत्ती लगी एसयूवी के बोनट पर बैठकर केक काटती नजर आई। बताया गया कि नीली बत्ती लगी गाड़ी बालोद के डीएसपी की सरकारी गाड़ी है और केक काट रही महिला उनकी पत्नी। Ready? Let's go. वायरल वीडियो में बालोद के डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी फरहीन खान नीली बत्ती लगी एसयूवी के बोनट पर बैठी दिखी। पहले तो उन्होंने फोम से गाड़ी की विंड स्क्रीन पर 32 लिखा, जिसे वाइपर से मिटाया गया। फिर उन्होंने 33 लिखा और जस्ट में डूब गईं। इसके बाद के वीडियो में फरहीन गाड़ी की बोनट पर बैठी थी, जबकि उनकी सहेलियां गाड़ी के दरवाजों पर लटकी हुई थी। पीछे खुली हुई डिग्गी में एक महिला बैठी दिखाई दी। ये वीडियो डीएसपी के सरकारी आवास का बताया जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद तमाम लोग इसे सरकारी सुविधा का गलत इस्तेमाल बता रहे हैं। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या मामले में गठित एसआईटी ने जांच तेज कर दी। हालांकि इस मामले में राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी 17 दिनों तक पुलिस को चकमा देती रही, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे है। शिलांग पुलिस की रिमांड में उसकी साजिश की परतें एक एक करके उधड़ रही हैं और इसी कड़ी में 5 आरोपियों से 36 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई, ताकि इस मामले में सही जानकारियां जुटाई जा सके, जिसके लिए एसआईटी ने 3 टीमें बनाई, जिसमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आरोपियों से पूछताछ की गई। एसआईटी में शामिल अधिकारियों ने सभी आरोपियों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ की। जांच में उन सबूतों और डेटा को भी आधार बनाया गया जो मध्य प्रदेश से जब्त किए गए थे। पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी सोनम से कई सवाल किए गए। सोनम रघुवंशी से उसकी शादी और शादी से पहले के संबंधों को लेकर गहनता से सवाल जवाब किए गए। वारदात के दिन पहने गए कपड़े और बुर्के को लेकर सवाल पूछे गए। साथ ही सोनम और दूसरे आरोपियों के बैंक खातों में पैसों के लेन देन को लेकर भी पूछताछ की गई। लेकिन खबर है कि इस दौरान सोनम और राज के बयानों में काफी विरोधाभास नजर आया। एसआईटी की पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने एक ही सवाल का अलग अलग जवाब दिया। और इस बीच राजा रघुवंशी हत्या मामले में हर रोज नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। आरोपी इतने शातिर निकले कि वो हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बेखौफ घूमते रहे और पुलिस की कार्रवाई पर नजर भी रखते रहे। बताया गया कि जिस सोनम की पूरे देश में चर्चा होती रही, वो 14 दिनों तक इंदौर के कमरे में रही और टीवी के जरिए पुलिस और परिवार की गतिविधियों पर नजर रखती रही। यानी इससे साफ है कि सोनम ने हत्या की साजिश काफी पहले रच ली थी और इस साजिश के तहत फ्लैट बुकिंग, किराया भुगतान और एग्रीमेंट जैसी सभी तैयारियां कर ली गई थी। जानकारी के मुताबिक राजा रघुवंशी की डेड बॉडी और स्कूटर को ठिकाने लगाने के बाद सोनम शिलांग से रवाना हो गई और 26 मई से 8 जून तक इंदौर में किराए के फ्लैट पर रुकी थी। विशाल सिंह चौहान 30 मई को रात को शाम को रेंट पे लेने के लिए फ्लैट मेरे से मिलने आया था। उनका ये कहना था कि मेरे जो करंट जगह पे जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे मेरे मकान मालिक से कहा सुनी हो गई। जांच में सामने आया कि आरोपी विशाल चौहान ने घटना से पहले ही हीराबाग क्षेत्र की एक बिल्डिंग में अपने नाम से फ्लैट किराए पर लिया था, जिसका किराया 17,000 रुपए प्रति महीने था। फ्लैट बुक करते समय विशाल ने 3 महीने का एडवांस किराया भी दिया था। विशाल ने फ्लैट में अपने भाई और बहन के रुकने की बात कही थी। इस बार जो भी होगा उस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन जो की जा रही है, शिलांग पुलिस के द्वारा की जा रही है, वो डेफिनेटली शिलांग पुलिस इस पर पूरी कार्रवाई करेगी। यानी पुलिस को चकमा देने के लिए पूरी योजना पहले से ही बना ली गई थी और हर कदम सोच समझ कर उठाया जा रहा था, लेकिन वो फेल हो गया। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ है। राजा हत्याकांड का एक चश्मदीद सामने आया। ये चश्मदीद वही गाइड है जिसने राजा, सोनम और बाकी आरोपियों को एक साथ देखा था। गाइड ने बताया कि कैसे और कब सोनम और राजा से मुलाकात हुई। और सोहरा में लोकल गाइड के रूप में काम करने वाले अल्बर्ट ने जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले थे। अल्बर्ट ने बताया कि सोनम राजा को 22 मई को पहली बार देखा था। 22 मई को शाम करीब 4:30 बजे मुलाकात हुई थी। मैंने राजा से पूछा कि क्या गाइड की जरूरत है। राजा ने सोनम से बात करने को कहा। सोनम ने गाइड लेने से इनकार कर दिया। अगले दिन मैंने देखा कि राजा के साथ आगे 3 लोग चल रहे थे, जबकि सोनम पीछे चल रही थी। I met him, Raja, with 3 people.
Not more, a little bit, only 20-30 step behind. Yeah, he came slow. फिलहाल सभी आरोपी कस्टडी में हैं और एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं इस दौरान राजा रघुवंशी के परिवार वाले मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे और सिद्धवट तीर्थ स्थल पर विधि पूर्वक उनका पिंडदान किया। परिजनों ने श्रद्धा और शास्त्रों के मुताबिक क्रियाकर्म करते हुए राजा रघुवंशी की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना की। जिनमें शामिल परिवार के सभी लोग काफी गमगीन नजर आए। राजा के भाइयों और रिश्तेदारों ने शिप्रा नदी के तट पर पिंडदान किया। खास बात यह रही कि उज्जैन में राजा के पिंडदान में सोनम के भाई गोविंद भी शामिल हुए। पिंडदान के बाद गोविंद ने मीडिया से बात करते हुए फिर दोहराया कि अगर उनकी बहन दोषी है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। तो मुझे पता है कि ये आरोप वगैरह लगे हैं और उसने अगर ये हरकत करी है तो उसको सजा मिलना चाहिए। इस बीच सोनम रघुवंशी को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग अपने अपने तरीके से सोनम रघुवंशी का विरोध कर रहे हैं और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही वीडियो इंदौर से आया जहां एक शख्स ने चप्पलों से पहले सोनम की तस्वीर बनाई और फिर जूते चप्पलों की माला बनाकर उस तस्वीर को पहना दिया। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड का खुलासा होने के बाद अब युवाओं में काफी खौफ है। कई युवाओं को हत्या का डर सताने लगा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर का एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां युवक जान बचाने की गुहार लगा रहा है। जहां लकी पटेरिया नाम का एक युवक एसपी दफ्तर पहुंचा और अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। लकी ने कहा कि साहब हमें बचा लो, नहीं तो अगले राजा रघुवंशी हम होंगे। लकी ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए उसकी एक लड़की से दोस्ती हुई, लेकिन वो लड़की उस पर शादी के लिए दबाव बना रही है, जबकि वो पहले से शादीशुदा है। फिर ने बोला कि अब तुमने हमसे शादी कर ली और तुम्हें अपने घर पे रखना पड़ेगा हमें, या वरना तुम जेल जाओगे। उधर यूट्यूबर युवती ने एसपी दफ्तर में आवेदन दिया और लकी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। हमारे साथ शादी का जहाँ शादी के शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, उसके बाद हमारे साथ शादी भी की है, अब हमें रखने के लिए तैयार नहीं है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी युवती के खिलाफ पहले भी ब्लैकमेल और मारपीट की शिकायत की गई है। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मरीन ड्राइव बनाने के लिए प्रशासन ने कई घर तोड़ डाले। लोगों ने बताया कि नगर निगम ने शुक्रवार को 295 लोगों को नोटिस जारी किया था और शनिवार सुबह होते ही एक्शन शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि सुबह पुलिस और निगम के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घरों को खाली कराने लगे और कुछ ही देर बाद कई घर तोड़ दिए गए। प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई से लोगों में भारी गुस्सा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान लोगों ने भारी बवाल किया। वहीं इसके बाद कलेक्टर बंगले का घेराव करके भी लोगों ने प्रदर्शन किया है और बुलडोजर कार्रवाई का विरोध जताया है। बताया जा रहा है कि मरीन ड्राइव का निर्माण किया जाना है, जिसको लेकर प्रशासन ने 100 से ज्यादा घरों को नोटिस दिया है। वहीं अब तक 3 दर्जन से ज्यादा घरों को तोड़े जाने की खबर है। क्रिकेट में फील्डिंग से जुड़ा एक बड़ा बदलाव होने वाला है। ये बदलाव बाउंड्री पर लिए जाने वाले कैच से जुड़ा है। एमसीसी यानी कि मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ने बाउंड्री रोप के पार उछल कर लिए जाने वाले कैच को अवैध घोषित कर दिया है। यानी कि अब बाउंड्री रोप के पार उछल कर लिए गए कैच पर बल्लेबाज आउट नहीं होगा, बल्कि इस शॉट के बदले बल्लेबाज को 6 रन मिलेंगे। एमसीसी के नए नियमों के मुताबिक अगर फील्डर बाउंड्री रोप यानी कि सीमा रेखा के अंदर रहकर गेंद को छूता है तभी कैच वैध माना जाएगा, और अगर वो बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर कूदते हुए गेंद को छूता है तो फिर कैच अवैध माना जाएगा और बल्लेबाज के 6 रन होंगे। इतना ही नहीं, फील्डर सीमा रेखा के पार जा रही गेंद को सिर्फ एक ही बार छू सकेगा और कैच पूरा करने के लिए उसे सीमा रेखा के अंदर आना पड़ेगा। बाउंड्री के बाहर बार बार उछलकर गेंद को कैच करने की इजाजत नहीं होगी। आईसीसी का यह नया नियम 17 जून से खेले जाने वाले श्रीलंका बनाम बांग्लादेश के मैच से लागू हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सिवनी से एक रोमांचक तस्वीर सामने आई जब पेंच टाइगर रिजर्व में बाघ और तेंदुआ आमने सामने आ गए। सांसें रोकने वाले इन तस्वीरों को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। आपके सामने रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो है। एक तेंदुआ एक पेड़ पर चढ़ा है, वो कभी इधर देखता है कभी उधर। अचानक उसने लंबी छलांग लगा दी और फिर लगाई तेज दौड़। आगे आगे तेंदुआ और पीछे पीछे बाघ। बाघ किसी तरह तेंदुए तक पहुंचना चाहता है। बाघ तेंदुए तक पहुंच ही गया था, तभी खुद को मुश्किल में फंसा देख तेंदुआ फिर से एक पेड़ पर चढ़ गया। पलक झपकते ही तेंदुआ ऊंचे पेड़ की टहनियों तक पहुंच गया। बाघ भी देखा देखी पेड़ पर चढ़ने लगा,
लेकिन थोड़ा सा चढ़ने के बाद ही बाघ समझ गया कि वो तेंदुए तक नहीं पहुंच पाएगा और उसने वहीं से अपने कदम वापस खींच लिए। पर्यटकों की भीड़ के सामने तेंदुए और बाघ की इस जंग को देखकर हर कोई रोमांचित होता। गुरुग्राम का बहुचर्चित प्रिंस हत्याकांड केस एक बार फिर से सुर्खियों में है। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने 4 पुलिसकर्मियों पर केस चलाने की अनुमति दे दी है। आरोप है कि इन्होंने स्कूल के बस कंडक्टर को फंसाया था। साल 2017 में रियान इंटरनेशनल स्कूल में प्रिंस हत्याकांड की यादें आज भी शरीर में सिहरन पैदा कर देती हैं, जब गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी कक्षा का छात्र प्रिंस की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आनंद फानन में पहले स्कूल बस के कंडक्टर को दोषी मानते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में मामला जब सीबीआई के पास गया तो कंडक्टर निर्दोष निकला। अब 8 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने 4 पुलिसकर्मियों पर गंभीर धाराओं में केस चलाने की अनुमति दी है। इनमें तत्कालीन एसीपी बीरम सिंह, भूंसी थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह खटाना, सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह और सुभाष चंद शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात इनमें यह है कि 3 पुलिसकर्मी रिटायर हो चुके हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 15 जुलाई को होगी। कोर्ट ने समन भेजकर इन 4 पुलिसकर्मियों को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा से एक डरावना वीडियो आया, जहां पर सड़क पर पहाड़ का बड़ा टुकड़ा गिर गया। राहत की बात यह रही कि उस वक्त उस जगह कोई नहीं था, नहीं तो हादसे में कई जान जा सकती थी। सड़क के एक तरफ लोग खड़े हैं और दूसरी तरफ कारें। तभी पहला पत्थर गिरा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पत्थर गिरा और देखते ही देखते पूरा का पूरा पहाड़ ही भरभरा कर जमीन पर आ गया। पहाड़ गिरकर सीधे खाई में चला गया। पूरे इलाके में धूल का गुबार फैल गया। इस लैंडस्लाइड से कुंडी सुनारा सड़क बंद हो गई। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो इस मौसम में पहाड़ में सावधान और सतर्क रहने की गवाही दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।